जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तेरा ही भरोसा तेरे नाम दा, बाकी सारी ढेया ढेरिया। एक तेरा ही भरोसा तेरे नाम दा, बाकी सारी ढेया ढेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, बहुत ही सुंदर सत्संग है गुरुपा। आजकल मैं आपकी प्यारी संगत के सत्संग सुन रही हूँ गुरुपा। जो हेमा आंटी हैं कैलिफोर्निया से गुरुपा, उनकी आवाज में बहुत ही सुंदर सुंदर हीलिंग है गुरुपा। उनका सत्संग सुन के मन को बहुत ही शांति होती है गुरुपा। इतना अच्छा सत्संग करती हैं गुरुपा। जय गुरुपा। हेमा आंटी जी, आप हमें सुन रहे हैं तो आपको भी जय गुरुपा, और प्यारी संगत को जय गुरुपा, और मेरी सारी संगत को जय गुरुपा, और राज अंकल जी आपको भी जय गुरुपा। और हमारी शिखा आंटी हैं, उनका बहुत प्यारा सत्संग होता है। वो गुरुपा की ब्लेस्ड संगत है गुरुपा की। तो कितने प्यारी प्यारी बच्चियां हैं गुरुपा। आपकी बेटियां कितनी प्यारी प्यारी हैं गुरुपा। जय गुरुपा। और शिखा आंटी जी, आप मुझे सुन रही हैं तो आपको भी जय गुरुपा। और प्यारे संगत जी, हमारी मोनिका आंटी हैं, उनको भी जय गुरुपा। मोनिका आंटी जी, आप मुझे सुन रही हैं तो आपको भी जय गुरुपा। और प्यारे संगत जी, अगर मोनिका आंटी का सत्संग सुनते हैं आप तो बहुत ही ब्लेड सत्संग होते हैं उनके। क्योंकि जब हम किसी तकलीफ से निकलते हैं गुरुपा, हमें किसी नेगेटिविटी से निकालते हैं तो हम हमें जरूर मोनिका आंटी का सत्संग सुनाते हैं। जय गुरुपा, आपकी ब्लेस्ड संगत है और बहुत ही सुंदर सत्संग करती हैं। और जय गुरुपा। गुरुपा, काश हम भी इनके जैसा ब्लेस्ड संगत बन सके आपकी। जय गुरुपा, आपकी सारी संगत ब्लेस्ड है प्रभु। जय गुरुपा। और हमारा सारा संगत परिवार अपना है, और वो बातें हम कहीं और नहीं कर सकते जो अपने संगत परिवार में करते हैं। और गुरुपा, अब कहीं मन भी नहीं लगता किसी से बात करने का, बस अपने संगत परिवार में ही बात करने का मन लगता है गुरुपा। और गुरुपा, अब हमारा किसी से बात करने का मन भी नहीं होता है।
हम ऐसे ही मतलब किसी से बात करते हैं, करना पड़ता है तो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गुरबा। अब हम अपनी संगत परिवार में ही बात करना अच्छा लगता है हमें, और हमें अपना संगत अपनी संगत परिवार का सत्संग सुनना ही अच्छा लगता है। हमारी यही दुनिया है, अब गुरुपा के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल क्लियर 101% है कि गुरुपा आपको वही सत्संग सुनाते हैं जो आप के लिए होता है। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुपा ने भेजा होता है सत्संग, लेकिन हम वही सुन पाते हैं जो गुरुपा हमें सुनाते हैं। जय गुरुपा। और गुरुपा, आपकी बेटी ने ना आज बहुत अच्छा खाना खाया गुरुपा। आज बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बना था, मेरी बेटिया ने बनाया गुरुपा, आलू मटर की सब्जी और फुल्का, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। जैसे गुरुपा माता रिद्धि सिद्धि बना रही हो वैसा खाना माँ लक्ष्मी बना रही हो, माँ सरस्वती बना रही हो, हमारी सभी देवियों ने खाना बनाया हो, वैसा स्वाद था गुरुपा। टचवुड गुरुपा, बहुत ही अच्छा स्वाद था आपके लंगर में। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपने बोला भी है कि जो खाना बनाएगी वही लंगर बन जाएगा। जय गुरुपा, जय गुरुपा। और गुरुपा, मनी की बहुत प्रॉब्लम है, सभी को मनी 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 चाहिए, लेकिन गुरुपा मनी की बहुत ही परेशानी है गुरुपा। अभी आपकी बेटी कुछ इनकम नहीं है और जॉब भी नहीं करती है, और मैं अपने हस्बैंड अंकल पे ही निर्भर हूँ। वो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं गुरुपा, उसी से ही बच्चों का चलता है, पढ़ाई का, उसी से ही घर का। तो गुरुपा अगर मैं किसी की मदद भी करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ गुरुपा? गुरुपा कल एक साधु आए थे, उन्होंने एक सपेरा टाइप साधु थे, लेकिन क्या बताऊं संगत जी, आते पहले तो हनुमान जी आए थे मंगलवार को, तो वो आते हैं, वो कभी शिव का रूप धारण करके आते थे, तो उनको थोड़ा सा दक्षिणा हुई, तो फिर वो फिर कशपेरा जी आए थे, वो साधु थे, बहुत ही भोला साधु था गुरुपा। भोला भोला मतलब शिव की तरह भोला था, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास सिक्के थे, 13 सिक्के दिए मैंने उनको गिन के कि 13 नंबर है, और उन्होंने ऐसे हाथ किया और गुरुपा ऐसे पूरा हाथ किया, और मैंने 13 सिक्के रख दिए उनके हाथ में, क्योंकि सिक्के थे मेरे पास, क्योंकि खुल दूसरे पैसे नहीं थे, थोड़े ही पैसे थे मेरे पास बचत के लिए। तो फिर मैंने उसको 13 रुपए दिए, 13 सिक्के। तो गुरुपा मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैं और नहीं दे पाई कुछ, लेकिन मेरे पास थे भी नहीं गुरुपा। बच्चों की फीस के लिए चले गए थे पैसे गुरुपा, तो इस थोड़ा हाथ तंग था, तो फिर मेरे को बहुत दुख हुआ गुरुपा, बहुत बहुत दुख हुआ। लेकिन उन्होंने ऐसे हाथ फैला के लिए, फिर गुरुपा मैंने शायद उनके पैरों में पूरी नजर नहीं देखी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो उनके पैर भी नंगे थे, शायद मैं अपनी चप्पलें दे देती। इतना दिमाग नहीं आया, क्योंकि मैं काम पे लगी हुई थी, उस वक्त झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो एकदम से मैं ना डर गई कि कौन आया कौन। तो चले गए फिर वो, और मुझे नहीं लगता गांव में किसी ने दिए होंगे, क्योंकि लोग ऐसे भगा देते, नहीं देते हैं। तो मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का, मैंने अपनी बेटी को भी बताया, वो आई आज, तो घर में सब्जियां खत्म हो गई थी, तो उससे मैंने सब्जियां मंगवाई थोड़ी। तो फिर तो मैंने उसको बताया था कि कल एक साधु आए थे और मैंने उनको 13 रुपए दिए सिक्के, और उन्होंने ऐसे हाथ रखा ऐसे, तो मुझे बड़ी वो लगा कि मैं ऐसे काश में कुछ अच्छा 100-200 ही रख पाती,
लेकिन नहीं हो पाया गुरुपा। उनका भला करिए प्रभु, जो हुआ। लेकिन गुरुपा जिनके पास होता है वो भी नहीं देते लोग, और जिनके पास नहीं होता है तो वो तो कैसे अरेंज करेंगे। लेकिन गुरुपा उन 13 रुपयों में ही कुछ उनका भी भला मेरा भी भला हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मेरे पास थोड़ी बचत नहीं थी, घर में थोड़ा सा ही खर्च बचा था मेरे लिए, और बच्चों की फीस के लिए दे दिए थे पैसे गुरुपा सारे। तो अभी तक काम भी नहीं है इतना। तो संघर्ष जी, बड़ा कुछ देखना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी खुश रहते हैं हम। कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन लेनी नहीं है। टेंशन क्यों लेनी है गुरुपा, बैठे हैं, खुद देंगे काम, और पति अंकल को काम देंगे, और हो जाएगा, सब हो जाएगा। मन खुश रहना चाहिए, मस्त मौला रहना चाहिए। लेकिन गुरुपा मनी तो सबको चाहिए। तो गुरुपा प्लीज सबके लिए गुजारे लायक तो दे दीजिए गुरुपा, हमें भी, जिससे हम अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके, संगत परिवार की बेसिक नीडें पूरी हो सके गुरुपा। कोई भी भूखा न सोए, किसी का कोई काम ना रुके गुरुपा, किसी का कोई दुखी ना हो पैसे की वजह से हमारे संगत परिवार में गुरुपा। और जो साधु संत हैं गुरुपा, उनकी झोली भी भरे रखना गुरुपा, क्योंकि वो एक एक दो दो रुपए के लिए जाते हैं, गांव गांव के लोग देते हैं के नहीं देते हैं। प्लीज गुरुपा साधु संतों पे भी कृपा करो। और जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो मैं साधु संतों के लिए कुछ अच्छा सा करूंगी गुरुपा। और गुरुपा ये तो आपका रचाया हुआ संसार है, कहीं धूप है कहीं छाम है, ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुपा। मौसम भी बहुत, यहाँ पे बारिशें चल रही हैं, बड़ा कुछ उजड़ रहा है लोगों का बारिश में, कई घर बह रहे हैं, कई लोग बह रहे हैं। भगवान बरसात में सबकी रक्षा करे। और प्यारी संगत जी, पूर्णिमा पर आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह राखी है, और गुरुपा की राखी है। गुरुपा ने मुझे बोला है कि गिफ्ट देंगे। गुरुपा क्या देंगे गुरुपा, क्या देंगे आप मुझे, मैं आपके गिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। क्या देंगे गुरुपा, प्लीज गुरुपा। मेरे पास फोन भी नहीं है, आज हस्बैंड अंकल का फोन आया, इससे मैं सत्संग शेयर करती हूँ। ये होते हैं तो मैं तभी मैं करती हूँ। मेरा फोन खराब है दूसरे वाला, और कॉल के लिए है ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप है ना कुछ गुरुपा। तो गुरुपा एक फोन दिला दीजिए मुझे, जिससे मैं सत्संग कर सकूं अपना, क्योंकि जब मुझे इनका फोन मिलता है तभी मैं सत्संग कर पाती हूँ और संगत से जुड़ पाती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा आपकी बेटी दुखी नहीं होती है, पैसों की वजह से मैं दुखी नहीं होती हूँ, लेकिन मैं इस वजह से दुखी होती हूँ कि बेसिक नीड भी भगवान पूरी ना हो पाती है तो थोड़ी दुखी होती हूँ मैं। बोले ज्यादा नहीं मांगती हूँ मैं, लेकिन गुरुपा बेसिक नीड होनी चाहिए। और गुरुपा रोजगार दो हमें, सब अच्छा करो गुरुपा। और फसलों को भी अच्छे से हो जाए, मक्की बीजी हुई है हमने, मक्की की फसल भी अच्छी हो जाए गुरुपा। और गुरुपा बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, नुकसान ना हो कहीं किसी का, सबकी रक्षा करो गुरुपा। उधर मंडी में बहुत नुकसान हुआ, उधर उत्तराखंड में नुकसान हो रहा है गुरुपा, और हरिद्वार में नुकसान हो रहा है गुरुपा। गुरुपा धीरे धीरे बारिश करो, थोड़ा जितनी नॉर्मल होती है बरसात उतनी ही करो गुरुपा प्लीज। उन सभी लोगों से मैं माफी मांगती हूँ जिनकी वजह से माँ गंगा मैया को रुद्र रूप लेना पड़ रहा है, और ये बदल फट रहे हैं गुरुपा, ये नहीं फटे, क्योंकि यहाँ उन सब से माफी मांगती हूँ, उन सब की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ जिनकी तरफ से ये नुकसान हो रहा है प्रकृति का गुरुपा। मैं सबकी तरफ से माफी मांग रही हूँ, क्योंकि जन हानि हो रही है गुरुपा, और जान माल का नुकसान हो रहा है गुरुपा, और बेजवानों को भी अपनी जिंदगी
देनी पड़ रही है गुरुपा। जहाँ बदल फटते हैं वहाँ पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य और अच्छे और बुरे भी होते हैं गुरुपा, लेकिन उन बुरों को कुछ अलग ढंग से आप सजा दो, लेकिन बेगुनाह को बचा दो गुरुपा। उन सभी लोगों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ जिनकी जिनकी बदौलत ये प्रकृति इतना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गुरुपा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और अपना रुद्र रूप शांत करो। इस बरसात में बहुत लोग बह गए हैं और बहुत जान माल का नुकसान हो गया है। बहुत ही सरकारों को तो मैं क्या बोलूं क्या करती हैं, लेकिन गुरुपा बहुत नुकसान हो गया है। राज्यों में, हिमाचल राज्य में भी नुकसान हो गया है। तो गुरुपा और राज्यों में भी बारिश की वजह से नुकसान हो गया है और इसकी भरपाई कैसे होगी गुरुपा। तो प्लीज गुरुपा अब उतना रौद्र रूप मत दिखाइए, और जितनी बारिश होनी है उतनी ही करिए प्रभु। माफ करिए, गलतियां माफ करिए। सभी की गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा, जिसकी गलतियों की वजह से आपको ये रौद्र रूप लेना पड़ रहा है। और गुरुपा अब बादल कहीं न फटे, अब शांति रहे और सारा हिमाचल सुख शांति से रहे, सारा भारत सुख शांति से रहे, हमारा सारा भारत सुख शांति से रहे। सबकी बुद्धि सही करो प्रभु, और जो बुरे लोग हैं उनको अपने तरीके से दंड दो, लेकिन प्रभु बेजुबानों को और बेसहारों को ऐसा मत करो कि एक तरह बदल गिरा के बदल फट रहे हैं तो बेजुबान, बेसहारा और दुखी भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा मत करो प्रभु। जिनकी गलती है उनको अलग तरीके से सजा दो, लेकिन सभी को मत दो गुरुपा। तो मैं उन सभी आत्माओं की तरफ से माफी मांगती हूँ जो इस बार बरसात में बह गई हैं। उन सभी को आप अपने चरणों में रखो, शांति दो प्रभु। जो घोड़े, खच्चरे, बकरियां, भेड़, गायें, जीव जंतु, वृद्ध, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, जो कुछ भी जिसका भी इस बारिश में नुकसान हुआ है वो गिरे हैं, उनका उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन सबको अपने चरणों में लो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा हमारी झोली भर दो गुरुपा, हमें किसी की तरफ नहीं देखना पड़े गुरुपा, क्योंकि इस माहौल में गुरुपा कोई किसी की मदद नहीं करता है गुरुपा। पैसों की तंगी है गुरुपा, आपको, आपकी संगत को, आपके बच्चों को, मुझे, तो गुरुपा हमारे परिवार को, तो गुरुपा आप पैसों का सोर्स बनाते रहिए गुरुपा, और किसी चीज की कमी ना रहे। धन धान्य से मेरा घर परिवार बना रहे, मेरा संगत परिवार धन धान्य से रहे। सारे संगत परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिस किसी से भी कुछ गलती हुई हो, सारे सुखी रहें, सारे मंगलमय रहें, क्योंकि मेरा परिवार शिव परिवार है। सारा संगत परिवार अपना है, सारा विश्व अपना है, सारा हिमाचल अपना है, सारा भारत अपना है। सभी लोगों को सद्बुद्धि दो, अच्छे रास्ते पे चलाओ अपने लोगों को। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अगर भूल चुक हो गई हो गुरुपा तो माफी दो गुरुपा, हमें अच्छे रास्ते चलाओ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू माय गुरुपा, बल्ले बल्ले गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुख नाश
शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, गणपति बप्पा का वार है। ओम गंग गणपते नमः। संगत जी, मुझे मेरे अपने रिश्तों ने ही धोखा दे दिया। मेरे सामने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते थे। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। यह सब सह सह के मैं डिप्रेशन में चली गई। दिन रात रोती रहती थी। संगत जी, तरह तरह के ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रियाएं करवाकर वो लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने अपनी सास को माँ मानकर और अपनी ननद को बहन मानकर दिन रात उनकी खूब सेवा की, पर उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी। मेरे घर को, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी सत्संग के माध्यम से मुझे उन सबके चेहरे दिखाए। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे गुरुपा की वजह से जिंदी हूँ। मेरे गुरुपा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, मेरे और मेरे परिवार का खूब ख्याल रखते हैं। मेरे गुरुपा ही मेरे मम्मी पापा, बंधु सखा सब कुछ हैं। गुरुपा ने ही मुझे जीने का सही रास्ता दिखाया, मुझे अच्छे अच्छे मैसेज भेज के मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। मैं अभी पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है, एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हैं, मुझे अब कोई डर नहीं लगता। गुरुपा, मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़े रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अपना मेहर भरा हाथ मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। जो जो संगत मेरी तरह ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र मंत्र से परेशान है, उनका भी भला कीजिए। गुरुपा, सारी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। गुरुपा, अपने सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि मेरी कुलदेवी माता और मेरे पितृगण मुझसे नाराज हैं। मैं हाथ जोड़कर और कान पकड़कर अपने पितरों से और कुलदेवी माता से क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ करें मेरे बाबा, जो मेरे पितृगणों को मोक्ष प्रदान करके अपने चरणों में स्थान दीजिए। तहे दिल से मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। राज अंकल जी, आपका भी शुक्राना करती हूँ। आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो संगत जी और मेरे गुरु पिताजी मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी, लव यू अनंतम गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज। आज शाम से सोच रही थी गुरु नानक महाराज कि शुक्राना सत्संग करना है, क्या करूं, आप भी थॉट दिलाइए। तो मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ गुरु महाराज। वही बुलवाना जो आपको अच्छा लगे वो मत बुलवाइएगा, जो किसी को बुरा लगे, जो किसी के काम आए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, श्वास श्वास शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, आप जब से जीवन में आए हो बहुत चमत्कार कर रहे हो। पल पल हमें, हमारी बच्चों की, पति अंकल की, बेटियों की, नाती की, हस्बैंड अंकल की रक्षा कर रहे हो। गुरु महाराज, आज आपने अभी एक सत्संग सुनवाया कि वो बार बार सत्संग मेरे सामने आ रहा था। मैंने कहा बार बार आ रहा है, पहले से सुनो। तो आज बेटी के लिए भी मन परेशान था तो आपने पहले ब्लेस किया। पति अंकल के लिए भी मन परेशान था, वो भी आपने दिखाया। बेटे के लिए भी, सबको आपने ब्लेस किया, पूरे परिवार को। तो पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, उसके हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, उसके आगे बेटे की तरफ से शुक्राना, नाती के और छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना संध्या वेले का।
सबको ब्लेस करिएगा, सबके सिर पर अपना हाथ रखिएगा, कोई भी संकट किसी के ऊपर आए ना, घर में पॉजिटिविटी रहे। कोई जितना भी किसी को भड़का ले, ब्लैक मैजिक करने पर उसका असर हमारे परिवार पे ना आ पाए गुरु महाराज। कोई बीमारी इस घर में ना आ पाए गुरु महाराज। एक सत्संग आप आज सुनाने को बोल रहे हो जो शायद मैंने अभी तक आपने थॉट डाला है, शायद किसी को ज़रूरत होगी इसकी। मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था आज से 1.5 साल हो रहा है, 2 साल होने को आ गए हैं, 1.5 साल। तो गुरु महाराज जब मैं नई नई आपसे जुड़ी थी तो आप मुझे बार बार संकेत देते थे कि काली अलमारी में कुछ पड़ा है। मैं सोचती थी पता नहीं क्या आ रहा है, ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। मेरे बच्चे भी परेशान, बेटा भी परेशान कि मम्मी क्या आपने जोड़ा है गुरुजी से, ब्लैक मैजिक ही आता रहता है। तो मैं बार बार सोचती थी कि क्या करूं, आता था, बार बार दिखाते थे लेकिन नहीं निकलता था। तो एक आंटी थी जिन्हें हमने बुलवाया और मेरे बेटे की हालत दिन पर दिन ख़राब हो रही थी। लेटा रहता था और परेशान होता रहता था, अजीब सा माहौल हो रहा था और कुछ लड़की की तरफ से डिप्रेशन था और कुछ वो ब्लैक मैजिक की तरफ से था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिन पर दिन स्थिति ख़राब हो रही थी। अचानक से जिस दिन हमने अलमारी उसकी खोली और नीचे मेरी मदर इन लॉ का सामान पड़ा था और ऊपर मेरे बेटे का पड़ा था, उसमें से एक नींबू, हरी मिर्चा और सूखी हरी मिर्चें और नींबू में लौंग लगे पड़े हुए थे, काले कपड़े में बंधा था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन से मेरा दिमाग, मैं आपके धीरे धीरे करके सत्संग सुनने लग गई हूँ। पर मेरे घर के कोई नहीं मानते, पर मेरे बेटे की तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती चली गई और मैं धीरे 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 करके सत्संग सुनती रही गुरु महाराज। उस टाइम से जुड़ते जुड़ते पहले मैं 1-2 सत्संग सुनती थी, फिर थोड़े और सुनने लगी। सब चिल्लाते थे कि क्या सुनती रहती हो, लेकिन धीरे धीरे मैं सुनने लग गई और बड़े ही कष्ट आए, बहुत कष्ट आए जो धीरे 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 निकल रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों का असर जो मेरे बेटे के मस्तिष्क में हुआ, एक दिन मेरा बेटा बहुत तेज़ी से फर्श पे गिर गया और मेरे गणपति अंकल चिल्लाते हुए बाहर आए। तब उन सब चीज़ों ने मेरे बेटे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन पल 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 गुरु महाराज ने मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी है, अभी भी दे रहे हैं। अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है और ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे, कभी बेटी पे, कभी बेटे पे, कभी मेरे पे, कि वो सोच रहे हैं कि गुरु महाराज से जुड़ने के बाद मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये सब कौन कर रहा है। अभी भी मैं पूरी तरह, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई जब उन्होंने धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी से उनको दूर किया। क्योंकि वो कहते हैं कि जो नेगेटिव होते हैं मैं उनको दूर कर देता हूँ, चाहे वो कितने भी तुम्हारे अपने हों। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मेरे गुरु महाराज काफी दिन से मुझे बार बार एक ही मैसेज दिए जा रहे हैं कि तेरा कल्याण कितना, तेरा सब काम बनने वाला है, तेरे साथ मैं हूँ, चिंता मत कर, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना करते ही तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो शुक्राना क्यों नहीं करती? शुक्राना कर। मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ अपने गुरु जी का, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हालातों से, शरीर से, घर से, परिवार से। इसीलिए मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ, पर फिर भी मैं अपने गुरु पर पे विश्वास करती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जरूर मेरा कोई ना कोई कर्म कष्ट काट रहे हैं। और मैसेज में कह भी रहे थे मुझे कि अब जो होने वाला है तू घबराइयो मत, अपना विश्वास मत तोड़ियो, आगे सब अच्छा होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तू परीक्षा में पास हो चुकी है, मेरी बेटी है, मैं तुझे निराश नहीं होने दूंगा। ऐसे ऐसे मैसेज मेरे गुरु महाराज दे के मेरी हिम्मत बनाते हैं। और 3 सालों से मैं अपने गुरु महाराज से जुड़ी हूँ। 3 सालों में मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत जगह से बचाया है और संभाला भी है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, हालात है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे गुरु महाराज मुझे बचाए जा रहे हैं। मैंने संगत जी कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके साथ बाद भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं अपना सब कुछ खो बैठी, अपना घर भी, अपना शरीर से भी बैठ गई, अपने परिवार को भी तोड़ के बिखेर के बैठ गई। मेरा बच्चा भी एक मेरे दुनिया से चला गया जो एक बच्ची का बाप था। आज मैं उस बच्ची के साथ किराए के मकान में रह रही हूँ, तो मेरा यहाँ भी जीना हराम हो रहा है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में, मेरे गुरु महाराज ने। आंटी जी, गुरु जी शुक्राना चैनल नंबर मैंने ऐड किया, लेकिन मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया जय गुरु जी का। लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु जी के कहने पर मैं इस पे अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर आपका मन करे तो इसे शेयर कर देना। मैं अपने गुरु जी की आज्ञा पूरी कर रही हूँ, आगे जैसा आपको सही लगे। इस टाइम मेरा दिल बहुत ज्यादा रो रहा है, मैं रात से रोई जा रही हूँ। अपने गुरु जी से शिकायतें भी कर रही हूँ, शुक्राना भी कर रही हूँ, नाराज भी हो रही हूँ और माफी भी मांग रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। 6 महीने से मकान मालिक ने खाली करने के लिए बोल रखा है और मैं घर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। मुझे कहीं कमरा नहीं मिल रहा और मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है काफी दिन से। लेकिन उसको मैंने बोला भी वो नहीं समझ रहा है, वो मुझे झूठा समझ रहा है और न जाने कहाँ कहाँ मेरी कंप्लेंट करता फिर रहा है। मैंने सब अपने गुरु महाराज पे छोड़ दिया, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, उन्हीं की मर्जी है और जो भी होगा अच्छा होगा, बस इतना पता है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, मेरे गुरु महाराज बस मुझे हिम्मत देना और शक्ति देना ये सब सहन करने की, और मैं कोई गलत कदम ना उठा पाऊँ। क्योंकि इस टाइम मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मेरा तो मन भी ऐसा कर रहा है कि मैं अपने साथ ही कुछ कर दूँ, लेकिन फिर मैं अपनी छोटी सी बच्ची का मुंह देखती हूँ कि अगर मुझे कुछ होता तो इस बच्ची का क्या होगा। भले ही इसके पिता की ये दुनिया में माँ भी जा चुकी है छोड़ के, वो मैं भरोसे छोड़ के गया है। हमें तो गुरु जी ही संभाल रहे हैं उसे भी, पर फिर भी मुझे इस टाइम उसका सहारा बनाया हुआ गुरु जी ने। बस उसको देखते हुए मैं अपनी हिम्मत बांध लेती हूँ। मेरे गुरु आगे मुझे माफ कर देना, कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना।
मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ये शेयर होता है या नहीं होता मैं नहीं जानती, या आप जानो। मैं इसीलिए नहीं करती कि मैंने कई बार किया, मेरा शेयर सत्संग शेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी आज मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं। अब मकान मालिक ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। कल मेरे घर पुलिस आई, मेरा कोई साथ दे नहीं रहा। जिससे भी ये शिकायत कर रहा है, मैं अब सिर्फ पुलिस वालों को भी मैंने यही बोला कि जी मैं कमरा खाली करना चाहती हूँ, मैं खुद परेशान हूँ इसमें, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। मिलते भी हैं तो दूसरी तीसरी मंजिल के, तीसरी मंजिल के, चौथी मंजिल के। और फिर मेरी तबीयत भी खराब है, मैं इस टाइम ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बच्चे बाहर रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। वो भी मुझे यही सलाह दे के चले गए, जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखकर 1 महीने का टाइम दे के चले गए। 1 महीने में खाली कर दो। परेशानी हर किसी के साथ है, 1 महीने के लिए कहीं एडजस्ट हो जाओ, महंगा मिले सस्ता मिले जैसा भी मिले, नहीं तो कार्रवाई होगी। मेरी क्या गलती है संगत जी? क्या किराए में रहना गुनाह है, या इतना अच्छा बन रहना गुनाह है? मैं सब जगह झूठ की जीत होती है, पता नहीं मेरे गुरु में कब सुनेंगे। रात से कर रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, और प्लीज मेरे लिए दुआ करना। क्या पता आप किसी संगत की दुआ जल्दी सुन ले मेरे गुरु महाराज, और 1 महीने से पहले पहले मुझे कोई कमरा मिल जाए, ताकि मैं इस कलेश से, इस नरक से निकल सकूं। मान सम्मान ही खत्म हो जाएगा तो फिर फायदा सब ठीक होने का। बिना कुछ करे पुलिस कंप्लेंट, इतनी बेइज्जती। मेरी नीयत में कोई फर्क नहीं, मेरे गुरु महाराज जानते हैं। वो मैसेज भी दे रहे हैं, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं ये जानता हूँ। जो तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उस साजिश में खुद ही फंस जाएंगे मेरे गुरु महाराज। बाद की बातें हैं, कौन कब क्या करेगा, किसके साथ क्या होगा मैं नहीं जानती। बस मेरी आपसे ये अरदास है, इस वक्त मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, इस मुसीबत से निकाल दो। मैं बहुत परेशान हो रही, रात भर सो नहीं पाई ढंग से, रो रो के बुरा हाल हो रहा है। बिना बात में पुलिस कंप्लेंट, और इस उम्र में बिना कुछ करे। बस आप ही तो हमारे रक्षक, हमें बचा लो इस मुसीबत से, ना जाने हम हिम्मत और भी ज्यादा हार जाए। गुरु महाराज शुक्राना बहुत बहुत मेरे गुरु महाराज ये सत्संग कराने का। अगर कुछ भी मैंने भावुक होके या इमोशनल होके गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। आपकी और गुरु महाराज और सबका भला करना मेरे मालिक। जैसी मुसीबत मेरे में पड़ी है ना, किसी पे ना पड़े, किसी पे ना पड़े। मेरा बच्चा भी बहुत बीमार हुआ है पीछे, मेरे गुरु महाराज ने उसे बचाया है। मैंने अरदास की है, जो जो मैंने बोला है, जैसी अरदास की मेरे गुरु महाराज ने वो सुनी है। पर पता नहीं इस मामले में मेरे गुरु महाराज क्यों नहीं सुन रहे, क्या सोच रखा है उन्होंने, मैं नहीं जानती। बस मैं इतना चाहती मेरे गुरु जी, अब जब होगा अपना मंगा। फिलहाल मुझे कोई कमरा अच्छा दिला दो, जब मैं अपना होने तक सुख शांति से रह सकूं। शुक्राना गुरु जी। बस मैं अपने शब्दों को भी यही विराम देती हूँ, और कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरा शुक्राने मैं पहला मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है, गले 20-25 दिनों से मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है। अभी को इतना दर्द हो रहा था, मैंने सोनोग्राफी किया, मैंने यूरिन टेस्ट किया, सब गैस ही गैस निकल रहा है संगत जी। मैं खाना खाती हूँ तो भी मेरे पेट में गैस बन रही है। तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन का टिक्का लगा रही हूँ और अभी तक वैसे गुरुपा बोल रहे बेटा तेरे पेट में बीमारी पनप रही है। तो ऐसे मुझे मैसेज में आया था, तो मैं संगत जी में डर गई थी। फिर एक मैसेज में आया, गुरुपा बोला बेटा तू डर मत, मैं तेरे बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया है, धीरे धीरे सब ठीक होगा, बस तू मंत्र जाप किया कर और अपना ध्यान रखा कर। तो संगत जी जब वो मैसेज पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, तो अभी मैं ठीक हूँ संगत जी। थोड़ा सा पेन है, अभी भी गैस का होता है, टॉयलेट होने के बाद थोड़ा आराम मिलता है। जैसे खाना खाए कुछ भी रोटी वगैरह तो दर्द होता है, क्योंकि गुरुपा ने चावल खाने से मना किया ना संगत जी। तो मैंने जैसे चावल बंद किया, मैं वो ज्वार और बाजरा का रोटी खाती हूँ ना, मैं चपाती इतना नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ चाय में कभी नाश्ते में खाती हूँ। कभी पोहा भी नहीं खाने को मना, वो भी वाइट चीज़। गुरुपा बोले जितना भी वाइट चीज़ है उससे परहेज करना, तो तब तुम जल्दी ठीक होगी। फिर शक्कर की चाय पीने को भी गुरुपा ने मना किया, तो मैं गुड़ का चाय पी रही संगत जी। कि क्या करूँ, कभी गुड़ ख़त्म हो जाता है तो कभी मुझे मुश्किल से 1-2 दिन शक्कर का चाय पीना पड़ता है। और कैसे है ना संगत जी, अभी मैं 60 साल की नहीं हूँ, 1 साल कम है, फिर भी मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए ना संगत जी। और मेरे घर में मदद करने वाला भी कोई नहीं। मेरा बेटा है, वो तो कुछ भी काम में हेल्प नहीं करता है, वो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। शादी से पहले करता था वो, जैसे उसकी बीवी छोड़ गई तब से वो ना बाहर काम करना चाहता है, ना घर में, ना वो खुद का ध्यान रखता है, ना मेरा ध्यान रखता है। मेरा उसका इसी बात में झगड़ा होता है संगत जी, और कुछ नहीं। तो मैं गुरुपा को बोलती, गुरुपा उसको पूरी संगत से बचाओ मेरे बेटे को, ताकि वो अच्छे से सही मार्ग से आएगा, काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे। अगर मैं 4 पैसे आएंगे तभी तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में बता सकती हूँ ना संगत जी। गुरुपा बोलते एक बार बता, बाकी मैं बैठा हूँ ना, तुम टेंशन मत लिया कर। तो संगत जी मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। अभी मेरे आँख का भी प्रॉब्लम है, एक आँख का मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो भी मैं खाना पीना मैं ही बनाती हूँ ना, जब से मेरी बहू हुई 2 साल हो गए। तो वो मेरे को तकलीफ़ होती है संगत जी, दूसरे आँख में भी मेरे को तकलीफ़ हो रहा है। तो अभी मैं गुरुपा का जल प्रसाद डाल के 7 बार आँख पे रख के मंत्र जाप करती हूँ, तो थोड़ा ठीक होता है। फिर से मुझे वो दिक्कत होती है संगत जी। अब क्या करूँ, डॉक्टर के पास तो बताना ही पड़ेगा। तो गुरुपा ने एक मैसेज में बोला डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। तो संगत जी ऐसा हुआ, रक्षाबंधन की मेरी बहन की बेटी आई, वो भी बहुत बीमार थी, उसकी मम्मी भी बहुत बीमार थी, तो उसकी मम्मी भी रो रही थी। जैसे गुरुपा ने मुझे बताया था वो भी ब्लैक मैजिक करती है मेरे ऊपर। मैंने तो बचपन से उसको छोटे से बड़ा मैंने किया था, शादी ब्याह सब मैं किया था। पता नहीं उसका दुख देख के संगत जी मुझे रहा नहीं जाता है, तो मैं मदद के लिए फिर से चली जाती। फिर गुरुपा बोलते तो बार बार वही गलतियाँ करती। तो क्या करूँ संगत जी, उसको बेटी की तरह मैंने पाला है। तो ऐसे कोई दुख में कोई बोलता है ना, तो मुझसे नहीं होता है संगत जी, मुझे तकलीफ़ होती है ऐसी बातों। तो मेरी पहले से आदत है सबको मदद करने की, और मेरे टाइम में कोई मदद के लिए नहीं आते, सिर्फ गुरुपा ही मेरे साथ है। तो ये मेरे बेटे की तरफ से और मेरी बहन की बेटी की तरफ से ये मेरा शुक्राना था। और फिर वो अभी थोड़ी ठीक हो गई, उसकी सिर्फ खांसी सर्दी है,
गुरुपा का चंदन टिक्का मैंने लगा, जल प्रसाद भी दिया। और तो मैं इसको बोला कि तू जाके घर जाने बाद मन ही मन मंत्र जाप वगैरह किया कर। वो करती है संगत जी। वो जब भी पीजी में रहती थी, गुरुपा को बत्ती लगाती थी और मंत्र जाप करती थी, टिक्का लगा के जा। भी कैसा है उनका फाइनेंशियल, उसकी माँ का भी कंडीशन बहुत ख़राब है। उनके दोनों घुटने को फट चुके हैं। उसको इसमें एमआरआई में देखा, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। आज उनके पास पैसे भी नहीं। उनकी माँ वैसी हालत में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करने जाती है संगत जी। मैं उनको कितना बार बोला, इधर गुरुपा के इधर आओ, तुम जल प्रसाद लंगर प्रसाद करो, तुम्हें थोड़ा गुरुपा शक्ति देंगे, तुम ठीक होगी। मगर उनको विश्वास ही नहीं है। तो मैंने बहुत 2 बार बुलाया उनको, वो नहीं आए। तो उसके बाद अब मैं नहीं बुलाती। उनकी बेटी आती है जब भी बुलाएगा तो उसको अच्छा लगता है, वो गुरुपा को मानती है। मेरा बेटा और मैं मानती। तो आज छोटी वाली बहन भी बोली मेरे को, तो उसको भी मैंने गुरुपा के बारे में बताया। ले अब मुझे नहीं पता, वो बोली मैं उधर आऊँगी। तो मैं बोली ठीक है, एक दिन प्रोग्राम करेंगे, तुमको मैं लेके जाऊँगी, बाद में तुम खुद जाया कर। तो बोली ठीक है दीदी। तो ऐसा है। अभी यही मेरा छोटा शुक्राना था संगत जी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी आँख भी ठीक से दिखती नहीं, फिर भी मुझे बाइबल पढ़ना पड़ता है, ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, फिर मंत्र जाप करती हूँ। कि अभी मेरे घर में 7-8 दिन नेट नहीं है, तो मेरे मोबाइल का नेट सब ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने सुबह सुना, अभी मैं कल सुनूंगी। क्योंकि मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा अब मैं इतना मोबाइल नहीं चला सकती, अभी वो नेट ही चालू नहीं, मेरे मोबाइल में जितना है उतना ही मैं इस्तेमाल करूँ, थोड़ा बचा के रखूँगी। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरी बहन की बेटी का बुखार उतार दिया एक रात में। वो इतनी ठीक हो गई। उसको जल प्रसाद पिलाया, उसको सर पे भी उसको प्रार्थना किया, उसका बुखार उतरा और वो थोड़ी सी नॉर्मल भी हो गई। गुरुपा से मैंने दरख्वास्त किया और गुरुपा ने मेरी प्रार्थना सुनी। तो ये उसकी तरफ से था, ये मेरा शुक्राना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपा ने उनके उसको अच्छा किया। कल से उसका कॉलेज है, वो साइंस में पढ़ती है संगत जी। अभी उनको सपोर्ट किधर से भी नहीं, उसकी माँ का ही सपोर्ट है। उसकी मम्मी सिंगल मदर थी, अब उसने सेकेंड मैरिज किया तो वो लोग देखते नहीं, तो उसको बहुत बड़ा कष्ट होता है। और ये लड़की अभी गलतियाँ करती है, अभी क्या करेगा संगत जी। आजकल जवान बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। तो अभी वही तकलीफ़ में उसकी माँ भी जी रही है और उसकी बेटी। तो मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा उनको ठीक रखना, उनकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरा करना, उसका अच्छे से पढ़ाई होने तो उसके साथ अंग संग रहना, मेरे बेटे के भी अंग संग रहना। और मेरे बेटे के लिए दरख्वास्त किया और रक्षाबंधन में बाहर गया था, तो मुझे एक मैसेज में आया था, तुम्हारे बेटे को बहुत भारी है, तुम उसको संभालो, गले में कुछ डालो करके वो मैसेज में था। और वो मैं ये करने से पहले मैसेज डिलीट हो गया। फिर दूसरा मैसेज मैंने कहा, गुरुपा अभी ये तो गएला है, पता नहीं, बोला मैं दूसरे दिन आऊँगा। तो मुझे रात भर संगत जी नींद नहीं आ रही थी। फिर एक मैसेज में गुरुपा आया, बोला अरे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तेरे बेटे का कोई बाल भी नहीं बांका करे। इतने अच्छे मैसेज संगत जी रात को गुरुपा ने दी, तब मैं जाके सोई, वरना मैं रात भर जागी थी, वो नींद ही नहीं आ रहा था। वो जब तो मैसेज आया तब मेरे दिल को ठंडक मिली। तो देखा हमारे गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं ना। तो क्योंकि वो जानते हैं मैं एक माँ हूँ, माँ को बेटे का चिंता रहता है। भले बच्चे लोग को माँ बाप का नहीं, और माँ लोग को माता भी हमेशा बच्चे की चिंता में रहती। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। और सुखरूप घर पे आए, मैं इसके लिए गुरुपा को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू गुरुपा। कितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तो संगत जी, मैं अभी मंत्र जाप करके यही विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कुछ गलत हुआ तो मैं क्षमा चाहती। थैंक यू, गुड नाइट। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।
पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुपा का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुपा, आपको पता है मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि आना जाना बच्चे घर पे, तो इसलिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा, ये मेरा शुक्राना संसार स्वीकार कीजिए। गुरुपा, ये संगत जी बहुत बहुत कृपा है। गुरुपा ने बहुत बारी अपनी इस बेटी को बचाया है। मैं गुरुपा की बेटी ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुपा, आपने हर पल हर श्वास में मेरे गुरु जी मेरे गुरुपा है, हर पल संभाला, हर शुक्राना गुरुपा। बहुत हिम्मत देने का शुक्राना, हिम्मत देने का, दूसरों के सामने बोलने का शुक्राना। संगत जी, मेरी शादी के 22 साल हो गए। आपको मैंने पहले भी संगत जी सत्संग में शेयर किया था, आपने वो सत्संग शेयर किया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, शुक्राना सत्संग इसलिए भी है कि जब गुरु जी का बर्थडे था 7 जुलाई को, मैं आना चाहती थी दीदी, तो हस्बैंड अंकल मतलब मना तो नहीं किया, लेकिन वो कहते मैं नहीं जा सकता। उससे एक दिन पहले ही यानी 6 जुलाई को हमारी रात को लड़ाई हो गई थी। मैंने गुस्से में बोल दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, जो कि पिछले 22 सालों से मेरे साथ ऐसे ही होता जा रहा था कि मैं अगर कोई बात हमारे आपस में लड़ाई हो जाती थी तो मतलब मैं जो मेरा जो था मैं रो के सारी रात रो के मतलब उस बात को लेके बैठ जाती थी और बहुत रोती थी। लेकिन इस बार जब जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर छोटी छोटी चीज़ें बताने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तब संगत जी, गुरुपा ने ही उस रात 6 जुलाई को बहुत लड़ाई हुई थी, तो मैंने भी गुस्से में कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से निकल गई, मैं किचन में आई, संगत जी, मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया। एक पल में पता नहीं, जैसे गुरुपाल ही कह रहे थे कि तू पागल है, तूने आना है, आ बड़े आश्रम आ, अपने मायके आ। क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी के आश्रम जाऊँ, गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट देखूँ, वहाँ की रौनक देखूँ, वो मैंने कभी जो देखी नहीं थी। तो जैसे ही गुरुपा मैं संगत जी, जैसे ही मैं किचन में आई, मैंने एकदम से माइंड चेंज हो गया। मैंने बिना मतलब हस्बैंड को बताया, उसे मैं बेटे को बोल दिया था हम चलेंगे। तो नेक्स्ट डे संगत जी, उससे 7 जुलाई को 5 बजे सुबह उठ गए, तो 5:15 पे मैं गुरु जी के दरबार पहुंची और अच्छे से एंजॉय किया। बहुत अच्छे से मैंने गुरुपा के दरबार के दर्शन करे। बहुत बहुत इसके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्राना है, जो एकदम से मेरा माइंड चेंज कर दिया संगत जी। जो 20-22 साल से जैसे मैं लड़ाइयाँ होती थी तो मतलब मैं बहुत रोती थी, लेकिन जब से गुरुपा ने मुझे जोड़ा, मेरा ना रोना बंद हो गया। मेरे आंसू नहीं आते पर दुख होता है मुझे। पर इस बार एकदम से माइंड चेंज हो गया, और उस दिन और नेक्स्ट डे सुबह हस्बैंड अंकल ने भी कुछ नहीं कहा और मैंने अच्छे से गुरुपा ने बेटे के दर्शन किए। तो इसके लिए मैं संगत जी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी, जैसे पता नहीं सेटिंग फिर मेरे को मतलब गुरुपा के दरबार में 26 जुलाई को फिर बुलावा आया, गुरुपा के दरबार जाने का मौका मिला, जो मैं बस में गई थी। क्योंकि 25 जुलाई को हस्बैंड अंकल ने कहा चलना है, तो मैं, बच्चे और हम चारों ही चले गए। तो इसके लिए भी गुरुपा का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हम गए। लेकिन संगत जी, उस दिन के बाद से पता नहीं क्या हो गया, कौन सी नेगेटिविटी थी जो तबीयत खराब होती गई, और मैं मतलब नेगेटिविटी थी, लड़ाइयाँ होती गई, क्लेश होते गए, और जो आज तक है। और 29 जुलाई को मेरा आँख का ऑपरेशन था, मोतिया बिंद का। गुरुपा से आशीर्वाद लिया, गुरुपा को बोले गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ आओ, गुरुपा मेरे साथ रहो। गुरुपा ने रास्ते में सारे प्रेजेंट्स का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की नेगेटिविटी संगत जी आज
29 जुलाई से आज तक हम दोनों आपस में बात नहीं कर पाए। सॉरी बेटा, बस एक्टिविटी इतनी है कि कुछ बात ही नहीं है, समझिए बेटा। ऐसे कीजिए, इसका सिमेटिंग की कटिंग कीजिए, घर हमारा ठीक कीजिए, खुशी में बाकी आपका अनंत मैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।